This is question number, I guess, 6. In the Z scheme किसको कहते हैं? लाइट रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा होता है. पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर दोबारा से डी एक्साइट होता है, एंड देन फोरस्ट्रम 2 का इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है फोरस्ट्रम 1 के पास, और फिर 1 का इलेक्ट्रॉन दोबारा से इस तरीके से यहाँ पे NADP रिडक्टेज के पास जाता है. तो एक Z शेप का आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो का पैटर्न मिलता है, इसलिए उसको Z स्कीम कहते हैं. सो इन द Z या फिर Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसिंग NADP प्लस ओरिजिनेट फ्रॉम, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसिंग NADP प्लस है, देखो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि NADP प्लस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है. Z स्कीम के अंदर जो NADP प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो रिड्यूस कर रहे हैं किसको? NADP प्लस को, और ये क्या बना लेता है? NADPH बना लेता है, ठीक है. तो NADPH का बनना इज़ एसोसिएटेड विथ सिर्फ और सिर्फ फोरस्ट्रम 1, ठीक है. ऐसा ही है, फोरस्ट्रम 2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? फोरस्ट्रम 1 के पास, और फोरस्ट्रम 1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? NADP प्लस के पास, और NADPH2 बन रहा है, ठीक है. तो आसान सा सवाल था, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, दैट्स इट. तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? 2 नहीं होगा, ये ऑप्शन सब गलत है. फोरस्ट्रम 1 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है. उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि Z स्कीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वो आता कहाँ से? वो फोरस्ट्रम 1 से आता है. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच इज़ फॉल्स. हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में. इससे पहले मैंने आपको बताया था फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है. फॉस्फोरिलेशन यानी कि ATP का बनना, उसको हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. अब वो 3 तरीके से ATP बनता है प्लांट में. पहला, लाइट रिएक्शन में जो बनता है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन है. जो सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से जो ATP बनेगा वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाएगी. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ETC में ATP बनेगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाएगा. वो कह रहा है कि अच्छा, फिर हमने देखा कि ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, इन शॉर्ट, उसका 2 टाइप होता है. एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में. अभी साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक क्या है, दोबारा से रिपीट कर दूँ यहाँ पे. नॉन साइक्लिक नॉर्मली होता है. साइक्लिक कब होगा? जब स्पेशल केस के अंदर आपके पास ATP की क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए, NADPH2 ज़्यादा हो जाए, ठीक है. अब साइक्लिक जो है ये कभी कभी होता है. नॉन साइक्लिक हमेशा जो हम पढ़ते हैं वो नॉन साइक्लिक वाला पढ़ते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता, ठीक है. दूसरी बात, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोरस्ट्रम 1 होता है, फोरस्ट्रम 2 नहीं होता. अब फोरस्ट्रम 2 नहीं होता, इसका मतलब वाटर का ब्रेकडाउन यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगा यहाँ पर. अगर वाटर नहीं ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज़ होगी. मैंने इन शॉर्ट बहुत आपको स्पेसिफिक करके 3-4 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है. इतना काफ़ी है. वो कह रहा है कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है साइक्लिक के बारे में. तो अकर्स कहाँ पे होगा? सिर्फ फोरस्ट्रम 1 के अंदर ओनली. तो ये बिल्कुल सही बात है. NADPH2 बनाएगा नहीं, सिर्फ ATP बनाएगा, सही है. पंप करेगा प्रोटॉन को, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि ATP प्रोटॉन की पंपिंग यानी कि प्रोटॉन यानी कि H+ की बात कर रहा है, उसी से बनता है. सिर्फ एक स्टेटमेंट जो गलत है वो ये वाली है, NADPH2 बनता ही नहीं है इसके अंदर, साइक्लिक के अंदर सिर्फ ATP बनेगा. फिर हमारे पास है सवाल नंबर 8. दिस एंजाइम, रिबिस्को नाम का जो एंजाइम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जो काम करता है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये CO का फुल फॉर्म है. तो ये क्या करता है? ये कैटलाइज करता है किसको? देखिए RUBP हमारे पास जो 5 कार्बन का कंपाउंड है उसको ये एंजाइम चाहिए ही होता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो सके. तो कार्बन फिक्सेशन टू RUBP ये मेन काम होता है रिबिस्को का, ठीक है. कार्बन फिक्सेशन इस एंजाइम के बगैर नहीं हो सकती, और अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा. तो ऑप्शन बी सही जवाब है.
वाटर स्प्लिटिंग ये लाइट रिएक्शन में है तो इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। NADPH2 ऑक्सीडेशन भी नहीं, ATP सिंथेसिस, ये सब चीज़ें कहाँ से रिलेटेड हैं? ये सब चीज़ें लाइट रिएक्शन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ साइक्लिक केल्विन साइकिल प्रोड्यूस वन, कितनी टर्न एक ग्लूकोज बनाती है? केल्विन साइकिल की कितनी टर्न एक ग्लूकोज बनाती है? देखिए हमारे पास एक केल्विन साइकिल के अंदर क्या बनता है? ट्रायोस बनता है, ठीक है। ये ट्रायोस कब बनता है? ये ट्रायोस बनता है जब आप 3 RUBP लेते हैं। मैंने जिस तरीके से, अब देखिए हर बुक के अंदर ये डिफरेंट तरीके से पढ़ाया हुआ होता है। हमारे पास पंजाब फेडरल कोई भी आप बुक उठा के देख लें, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पहली साइकिल में ट्रायोस बनता है, दूसरी में ट्रायोस बनता है, दोनों 2 साइकिल मिलकर एक ग्लूकोज बनाती है। क्योंकि हम यहाँ पे 3 RUBP लेते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए 3 की वजह से ट्रायोस बनता है। ये पाकिस्तानी बुक्स की बात हो रही है। इंटरनेशनल बहुत सारी बुक्स के अंदर, और अगर आप मेरे ख्याल से NCERT में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं कि जो इंडियन बुक होती है उसके अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि RUBP को वो एक साइकिल में एक ही लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 6 बार ये साइकिल रन होगी, 6 टाइम्स, ठीक है, तभी हमारे पास एक ग्लूकोज बनेगा। इसमें ये एक RUBP ले रहा है, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और 6 बार साइकिल चलेगी तो एक ग्लूकोज बनेगा। जबकि हमारे पास, हम जैसे मैंने भी पढ़ाया है और जैसे बुक्स पढ़ाती हैं, वो ये है कि हम लोग 3 RUBP लेते हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हम लोग 2, तो एक साइकिल से ट्रायोस मिल रहा है हमें, क्यों? क्योंकि हमने 3 RUBP लिया। अब इसको हम 2 बार चलाते हैं तो हमारे पास एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलो, असल में जो प्राइमरी तरीका जो है पढ़ाने का वो ये है, असल में यही चीज़ हो रही है, ठीक है। आप क्यों लो 3 RUBP? आप एक RUBP से बनाओगे तो 6 बार साइकिल चलेगी, सिंपल, ठीक है। तो कितनी बार टर्न्स करेंगे आप केल्विन साइकिल के, तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा? तो 6 बार, क्योंकि ग्लूकोज में 3 कार्बन होता है। होपफुली ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 9 का B है आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन 10 है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, बहुत आसान सी बात है। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पहला स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? हमें पता है जब RUBP यहाँ पे कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको PGA भी बोलता है, ठीक है, PGA, 3-PGA। RUBP तो नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी उसका कम, मतलब इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट कर देंगे। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 1A या फिर B में, तो A यहाँ पर सही जवाब है। PGA इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट के लिए GA इस्तेमाल हो रहा है। P इज़ फॉर फॉस्फो, तीसरे कार्बन गए तो 3-फॉस्फो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्ट्रक्चर कंटेन्स बोथ PS1 एंड PS2? PS1 और PS2 कहाँ पे होता है? साइटोसोल के अंदर नहीं होता। PS1 PS2 कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? अच्छा, ये भी एलिमिनेट कर देंगे, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। फिर बचा स्ट्रोमा लेमेला और ग्रेना लेमेला। यहाँ पे लेमेला क्या होती है? जब 2 ग्रेना आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे आप लेमेला कहते हैं। तो स्ट्रोमा लेमेला और या फिर ग्रेना लेमेला, इनमें से आपके पास थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन कौन सी होगी? स्ट्रोमा ये लोग कह रहे हैं जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो ग्रेना लेमेला है वो है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। कुछ लेमेला हमारे पास, जो स्ट्रोमा लेमेला होता है, ये 2 ग्रेना को कनेक्ट करने का काम करता है। बाकी जो ग्रेना लेमेला है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, ठीक है। और यही वो जगह है जहाँ पे आपके पास, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो PS1 PS2 यहाँ पे पाया जाएगा, सही है। अगर आपको नहीं भी पता था कि ये ग्रेना लेमेला स्ट्रोमा लेमेला क्या होता है, तो आपको इतनी बात पता थी कि PS1 PS2 दोनों फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ये दोनों ऑप्शंस तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देते, बाकी इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, ऐसा ही है। अब PS कैसे पता लगाते? PS1 PS2 कहाँ पे होते हैं? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, या फिर आप ग्रेना की मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो इतना हमें पता था
कि ये दोनों एसोसिएटेड हैं किसके साथ, लाइट रिएक्शन के साथ, और लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना या फिर थैलेकॉइड में होता है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं आप जो एक्चुअल पेपर जब करने बैठोगे तो वैसा थोड़ी होगा कि हर क्वेश्चन वो हो जो कि सीन हो, बहुत सारा अनसीन क्वेश्चन भी होगा, ऐसा सवाल भी होगा जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। सो देयर यू नीड टू बी काम, और आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। जो भी ऑप्शंस बचेंगे आखिर में फिर आपको उस हिसाब से देखना है कि कौन सा आपको सबसे फिटेस्ट लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आई गेस क्वेश्चन 12, फोरोलिसिस ऑफ वाटर इन फोर सिस्टम 2 इज अकर्स इन, कहाँ पे होता है, आसान सा सवाल है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। ये तो बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, डार्क रिएक्शन रिक्वायर्स ATP एंड NADPH2 फ्रॉम लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ATP और NADPH2 की ज़रूरत बिल्कुल होती है। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का मतलब है डार्क रिएक्शन का पार्ट नहीं होता। रीजनरेशन ऑफ RUBP होता है, रिडक्शन भी होता है, कार्बोक्सिलेशन बोला जा रहा है कार्बन फिक्सेशन को, एक ही बात है। फोरोलिसिस किससे एसोसिएटेड है, लाइट रिएक्शन से, तो ये इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, विच लेयर ऑफ फोरोसिस्टम 1 ओनली। अच्छा, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ फोरोसिस्टम 1 मिलेगा, साइटोसोल में तो नहीं होगा, ठीक है। थैलेकॉइड के ल्यूमेन में, स्ट्रोमा लैमेला या फिर ग्रेना लैमेला। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो ग्रेना लैमेला है ना, इसके अंदर कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि फोरोलिसिस ऑफ वाटर एसोसिएटेड, नहीं ये नहीं, ये वाला सवाल कि फोरोसिस्टम 1 और 2 कहाँ पे होता है। देखो, जो ये आपके पास ग्रेना लैमेला है, इसके अंदर फोरोसिस्टम 1 भी है और फोरोसिस्टम 2 भी है। इसका मतलब कि ये है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लैमेला का काम है दो ग्रेना को आपस में जोड़ के रखना। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये सिर्फ कनेक्टिविटी का काम करता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होगा। अब देखो, जो ग्रेना लैमेला है उसके अंदर 1 और 2 दोनों फोटोसिस्टम्स हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर साइक्लिक होगी या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या फिर फोटोसिंथेसिस बोलना है, तो इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होगा। जबकि ये जो स्ट्रोमा लैमेला है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोरोसिस्टम 1 होता है और इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, लेकिन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे याद रखेंगे, याद नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप देखें ग्रेना जो है ये थैलेकॉइड से रिलेटेड है, ये थैलेकॉइड की पाइल को आप ग्रेना बोलते हैं, और ये स्ट्रोमा में पड़ा हुआ है, ये वाला स्ट्रोमा लैमेला यहाँ पे अकेला। जो स्ट्रोमा लैमेला है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, फोरोसिस्टम 1 है, साइक्लिक करवाता है। जो ग्रेना के अंदर दोनों है, ये थोड़ा सा प्रिविलेज्ड है, सही है। अब इस सवाल के अंदर आपको वही उसने पूछा है कि कौन सी लेयर के अंदर सिर्फ फोरोसिस्टम 1 है, तो अभी मैंने बताया कौन सी के अंदर होगा, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा बेचारा थोड़ा सा प्रिविलेज्ड है, ठीक है, ग्रेना प्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज वाले के पास 2 होंगे, ग्रेना वाले के पास दोनों फोरोसिस्टम होता है। इसके अंदर एक ही फोरोसिस्टम है, कौन सा वाला, फोरोसिस्टम 1, जिसके अंदर सिर्फ कौन सा फोटोसिंथेसिस होता है, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी। ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस इज़ गोना बी 16, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ATP एंड NADPH आर यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली NADPH रिडक्शन का काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है किस में, डार्क रिएक्शन की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है,
कोर्स ग्लूकोज बनाता है, सिंपल। ये तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हाउ मेनी NADPH मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी अपने लेक्चर वाले डार्क रिएक्शन 1 शॉट वाले वीडियो के अंदर, हमने जब पढ़ा था तब, जब डार्क रिएक्शन हमने किया था तब। डार्क रिएक्शन के अंदर एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, कितना NADPH लगेगा, कितना ATP लगेगा, वो आप कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है, आपको 6 का टेबल याद होना चाहिए। 6 × 6 6 6 × 2 is 12 और 6 3 18 होता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, 12 NADPH लगती है और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लगती है? 18 ATP लगता है। यहाँ पे इसमें पूछा है NADPH कितना लगेगा, बहुत सिंपल 12 लगेगा, ठीक है। आई थिंक बहुत ही आसान सा सवाल था ये, अगर तो आपको ये पता था तो, क्योंकि नॉलेज ये तो बहुत ही, ये वो क्वेश्चन है जो कि आप गेस नहीं कर सकते, या फिर ये कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद करनी होंगी, ठीक है। और कैसे याद करेंगे वो भी बता दिया, मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का। 17-18 वाला सवाल है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, मैंने नहीं बताया था प्लांट्स एनाटॉमी क्या होती है और C4 प्लांट्स भी क्या होते हैं। देखें, ये थोड़ा सा अलग सवाल है जो मैंने नहीं बताया था अभी। प्रैक्टिस का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ आपने लेक्चर में नहीं कवर की वो आप टेस्ट के दौरान आपको पता लग जाए, ठीक है। देखें, हमारे पास जो फोटोसिस्टम, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, जो फोटोसिंथेसिस है, कभी कभी क्या होता है कि आपके प्लांट, हमारे प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी चीज़ है और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करता है। ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बल्कि वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, इन्वायरमेंट को दे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड से उसको ग्लूकोज मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए गोल्ड है, ठीक है, सोना है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट बहुत बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट वाटर को कंजर्व करने के लिए, पानी बचाने के लिए अपना स्टोमेटा क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब वो अपना स्टोमेटा बंद कर देगा तो अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो अंदर यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन मैम कैसे प्रोड्यूस हो रही है भाई, लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। वो बाहर, स्टोमेटा बंद है, वो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रही। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है प्लांट, ये जो गोल्ड है ये इन्वायरमेंट से लेता है, हवा से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रही प्लांट की बॉडी में क्योंकि स्टोमेटा बंद है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है। अब बात करते हैं डार्क, लाइट रिएक्शन तो सीधा सीधा हो जाएगा। डार्क रिएक्शन में मसला होगा क्योंकि डार्क रिएक्शन के अंदर आपके पास जो एंजाइम है ना, रुबिस्को, इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा RUBP के साथ तो ये बनाएगा ग्लूकोज। लेकिन गलती से भी, अच्छा रुबिस्को के पास एबिलिटी होती है, ताकत होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी काम कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी सेम तरीके से, ठीक है। अब जब प्लांट के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम हो गई ना, तो ये रुबिस्को क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है गलती से, और यही प्लांट की सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस अब नहीं हो पाता, एक अलग ही बहुत ही गंदा सा प्रोसेस शुरू हो जाता है जिससे कुछ भी नहीं बनता, ग्लूकोज नहीं बनता, ATP जो बना है लाइट रिएक्शन से वो भी इस्तेमाल होता है, और ग्लूकोज जो हमें चाहिए वो भी नहीं बनता प्लांट से, और ये प्लांट बेचारा गलती से कर लेता है, रुबिस्को को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है बल्कि इससे, तो इसीलिए फ़ोटो रेस्पिरेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। और ये प्लांट के लिए सही प्रोसेस नहीं है, अच्छा प्रोसेस नहीं है। तो कुछ प्लांट्स ने फिर क्या किया, इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए इवॉल्व किया, और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ़ोटो रेस्पिरेशन होती है, जो नॉर्मली प्लांट्स होता है वो C3 प्लांट्स कहलाते हैं, लेकिन C3 प्लांट्स ने इवॉल्व करके बनाए C4 प्लांट्स, ठीक है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो इनके बॉडी के अंदर रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल पाता, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने जो सेल्स है ना जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो मीज़ोफिल सेल्स हैं पत्तों के अंदर, उनको रुबिस्को को ये ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक एनाटमी के अंदर। उस एनाटमी को, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ लें एक पत्थर की इन्होंने कंक्रीट की वॉल बना दी अपने रुबिस्को के इर्द गिर्द। उस एनाटमी को, उस स्ट्रक्चर को ये लोग कहते हैं ट्रांस एनाटमी। अब ये कहाँ पे होती है, जैसे कि मैंने बताया ये मीज़ोफिल सेल्स में होती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है।
समझ गए? तो आई थिंक मैंने बहुत यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एनाटॉमी कहाँ पे होती है? C4 प्लांट के अंदर रिबिस्को को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? ऑक्सीजन से। कहाँ पे होती है? मेसोफिल सेल्स में होती है। ओके, डन। नहीं समझ आया इसको दोबारा से आप रिपीट भी कर सकते हैं, दोबारा से सुनिएगा एंड आई एम श्योर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। सो अगर फिर भी ना आए यू कैन लेट मी नो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन फोटो रेस्पिरेशन, वो हम अलग से एक छोटा सा टॉपिक कर लेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 विच अब्सॉर्ब्स लाइट। बहुत आसान सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। 680 की लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ की लाइट? 680 PS 680 किसको बोलते हैं? PS2 को, ठीक है। PS1 को बोलते हैं PS 700 और इसको हम बोलेंगे 680, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? B। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा ये 20 विच एब्जॉर्ब्स, दोबारा से वही सेम 700 किसको बोलेंगे? इसको PS1 को। फिर है क्वेश्चन दिस इज़ आई गेस क्वेश्चन नंबर 21। हमारे पास हमें सीक्वेंस बताना है, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे सही है। लाइट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक यानी कि नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके अंदर लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा है? देखें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है। अब यहाँ पे अगर आपको ये नहीं भी पता, ऑप्शंस आप एलिमिनेट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है क्योंकि पहले जो ऑप्शंस हैं, मतलब पहली जो नाम गिवन है, ठीक है, वो भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। किस तरीके से? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कहाँ से शुरू होता है? हमेशा PS2 से शुरू होता है। PS2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ये मतलब साइटोक्रोम के पास, फिर प्लास्टोकिनॉन, फिर प्लास्टोसेनिन, इस तरीके से करके PS1 के पास इलेक्ट्रॉन जाता है और PS1 का इलेक्ट्रॉन फिर NADP रिडक्टेज के पास जाता है। इतना आपको पता है। ये आपको नहीं भी नाम याद तो कोई मसला नहीं है, आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। मैंने आपको बता दिया कि PS2 से शुरू होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, बाकी बचा मेरे पास B। तो आगे आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, जस्ट मार्क ऑप्शन B, ठीक है। क्वेश्चन 22 हमारे पास। विच डज नॉट हैपन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। कौन सी चीज़ लाइट रिएक्शन के दौरान नहीं होती? फोटोलिसिस होता है, NADP रिडक्शन होती है, ATP सिंथेसिस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होती क्योंकि ये डार्क रिएक्शन में होती है। आई गेस वी आर प्रीटी डन। अभी हम लोग 23 से ओके डन। अभी आगे कुछ क्वेश्चन है वो हम इसके पार्ट 3 में